T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ड्रॉप, सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद, हेड कोच माइक हसन और कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 15 रुकनी स्क्वाड में फ़हीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहबजादा फरहान, उस्मान तारिक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, साइम अयूब, शादाब खान और नसीम शाह शामिल हैं। आकिब जावेद का कहना है कि हारिस रऊफ एक अरसे से हमारे साथ हैं। कॉम्बिनेशन को जहन में रखकर ये टीम बनाई। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि बाबर आजम का बिग बैश अच्छा नहीं गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में अच्छा परफॉर्म किया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद का कहना था कि बाबर आजम के हवाले से कोच और कप्तान को भी लगता है कि वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हेड कोच माइक हसन ने कहा कि वर्ल्ड कप में ख्वाजा नाफी को मुतबादिल विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया है। भारत ने खेलने से इनकार पर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर। ICC ने स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। क्रिकेट स्कॉटलैंड की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक। PCB ने फैसला बांग्लादेश के साथ ज्यादती करार दे दिया। ICC का फैसला कबूल कर लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान के खेलने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी। दोहरा मयार नहीं चल सकता। बांग्लादेश क्रिकेट का एक बड़ा स्टेक होल्डर है, उसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर भारत को फेवर दिया गया तो बांग्लादेश को भी मिलना चाहिए। जैसा फैसला पाक भारत मामले का हुआ वैसा ही बांग्लादेश के साथ होना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा है कि वर्ल्ड कप खेलने से मुतालिक पहले हुकूमत का फैसला आ जाए, फिर प्लान A, B और C सब हमारे पास हैं। फिर वो 22वीं टीम लाते हैं तो ले आएँ। चेयरमैन PCB ने पाक भारत जंग का हवाला देते हुए कहा कि 10 मई को भी एक फैसला हुआ था, उसके बाद नहीं देखा कि आगे क्या होगा। मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है और मैंने ICC की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं। 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो आप बेफिक्र हो जाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर ख़ारजा सागडार और बांग्लादेशी मुशीर बराए ख़ारजा उमूर तौहीद हुसैन की टेलीफोनिक गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन का जायज़ा। दोनों ने मौजूदा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख़याल किया। मुश्तरका मुफ़ादात के फ़रोग़, इलाक़ाई अमन व खुशहाली के लिए मुसलसल राब्ते और ताउन की अहमियत पर जोर दिया। अदालतें अज़ खुद किसी खातून के तलाक के दावे को खुला में तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने करार दिया कि अगर शोहर मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करते हुए बीवी की इजाज़त या मसालहती काउंसिल की मंजूरी के बगैर दूसरी शादी करे तो खातून तलाक की हकदार होती है और ऐसी सूरत में उसे हक महर से महरूम नहीं किया जा सकता। खुला एक अलहदा और मखसूस कानूनी हक है जो सिर्फ उसी सूरत में दिया जा सकता है जब खातून वाज़े, सरीहन और रज़ाकाराना तौर पर खुला तलब करे। मातहत अदालतों के फैसले का अलदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निकाह को तलाक की बुनियाद पर तहलील कर दिया। अपील कुनंदा खातून को 12 लाख रुपए बकाया मेहर अदा करने का हुक्म। आज से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है, जो पीर तक बालाई इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लेगा। इस दौरान बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, मरी और गलियात में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, अस्तोर के पहाड़ों पर बूंदाबांदी। मौसम बदस्तूर सर्द, अस्तोर वैली रोड 3 रोज से बंद। बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि तमाम इलाकों से बर्फ हटाने में वक्त लगेगा।
कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में शदीद ठंड। कोयटा में आज कम से कम दर्जा हरारत -5 और कल्लात में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़ियारत और कल्लात में गैस प्रेशर में कमी का मसला बरकरार, अवाम परेशान। कराची में सर्द हवाओं के बायस ठंड की शिद्दत बरकरार, कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। वफाकी हुकूमत या अफवाज की जानिब से वादी तीरा को खाली कराने का हुक्म जारी नहीं किया गया। वजारत इत्तलात का बयान कहा, ये दावे बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं, जिनका मकसद अवाम में खौफ व हिरास फैलाना, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इन कार्रवाइयों के लिए आबादी की मुंतकिली की न ज़रूरत है और ना ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ, बहाली और आबादकारी महकमे ने 26 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत 4 अरब रुपए की रकम जारी की गई। ये रकम तीरा के बास इलाकों से रजाकाराना तौर पर आबादी की नकल व हरकत के पेश नज़र रखी गई। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक मुजव्विज़ा रजाकाराना नकल मकानी मकामी आबादी की राय और ख्वाहिशात की अक्कासी करती है, जो ज़िलाई सतह पर मुनक़िद होने वाले नुमाइंदा जिरगे के जरिए सामने आई। इसमें मौसमी हालात, इंतज़ामी सहूलियात और दीगर मकामी अवामिल को मद्देनज़र रखा गया। यह अमल कैंपों के बगैर भी अंजाम दिया जाएगा। मुसलसल और शदीद बर्फबारी के बायस तीरा में हालात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। पाक फौज की रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। बर्फ में फंसने वाली मुतादिद गाड़ियों को निकाल कर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया गया। मकामी आबादी की मदद और रोज़मर्रा ज़िंदगी की बहाली की कोशिशें। मुतासरा ख़ानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। गुल प्लाजा में रिकवरी और सर्च का काम आज मुकम्मल कर लेंगे। मलबा उठाने का काम चलता रहेगा। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी कोसो की मीडिया से गुफ्तगू कहा, कल रात भी कुछ इंसानी बाक़ियात मिली हैं, जिन्हें DNA टेस्ट के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, उस वक्त तक कुछ कहना क़ाबिल वक्त होगा। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। दौरे का मकसद पाकिस्तान और म्यांमार के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। दफ्तर ख़ारजा के ईस्ट एशिया पैसिफिक डिवीज़न के DG और म्यांमार सफारतखाने के हुक्काम ने मेहमान का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के काउंसिल जनरल ज़ाओ शेरिन की लाहौर में मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ाओ शेरिन के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। चीनी काउंसिल जनरल की हैसियत से खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा, सब आपकी हैरत अंगेज रफ्तार के मुअत्तरिफ हैं। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से भी आपने अहम किरदार अदा किया। अमरीका की मुतादिद रियासतें तबाह कुन बर्फानी तूफान की जद में। शदीद बर्फबारी और बारिश, 20 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासिर होने का खदशा। टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कनसॉ में शदीद बर्फबारी। 18 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बॉस्टन में शदीद बर्फबारी का इम्कान। न्यूयॉर्क के मेयर की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। 9 रियासतों में नेशनल गार्ड्स मुतहरिक। अमरीका भर में 10,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 84,000 से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। ट्रंप ने कहा है कि रियासती इदारों के साथ मिलकर शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। तूफान की जद में आने वाली तमाम रियासतों से मुसलसल राबते में हैं। पाकिस्तान में इन्विटेशन मिली तो हमने मुशावरत के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, उसको हमने ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गजा में अमन कायम होगा। जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गजा की रिकन्स्ट्रक्शन होगी और पूरे ख़त्े में अमन कायम होगा। गजा में अमन कायम होगा, तामीर नौ होगी, फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे। पाकिस्तान ने गजा अमन बोझ में इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की
काबीना ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का इख्तियार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाई कमीशन लंदन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि डेवॉस में सदर ट्रंप से मुलाकात में पाक भारत जंग बंदी में किरदार अदा करने पर इनका शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। IMF की MD ने पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में बिजनेस कम्युनिटी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन से मुलाकात। क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान के CEO बिलाल बिन साकिब ने बताया कि मीटिंग में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन जैसे मौज़ूआत पर हुई। अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से एक और शख्स हलाक। मारा गया शख्स 37 बरस के एलेक्स प्रेटी अमरीकी शहरी और ICU नर्स था। मकतूल एलेक्स इंतहाई जख्मी अमरीकी फौजियों की देखभाल करता रहा था। हुक्काम का दावा है कि मकतूल एलेक्स के पास बंदूक और 2 मैगजीन थे। कई रियासतों में एहतजाज, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ऑपरेशन रोकने का मुतालबा। मिनेसोटा में सिक्योरिटी एहलकारों की मुजाहिरीन के साथ झड़पें, मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग। मिनियापोलिस में 7 जनवरी को भी इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से खातून हलाक हो गई थी। गवर्नर मिनेसोटा टिम वॉल्स का ट्रंप से इमिग्रेशन ऑपरेशन फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। कहा ट्रंप हज़ारों तशद्दुद पसंद और गैर तरबियत याफ्ता इमिग्रेशन अफसरान को मिनेसोटा से वापस बुलाएं। वफाकी हुकूमत तहकीकात की क़यादत के काबिल नहीं। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं दिया जा सकता। ICE के इक़दामात में बेरहमी नजर आती है। ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ से 2 बार बात हुई। सदर ट्रंप के दुरुस्त फैसला करने पर ज़्यादा एतमाद नहीं। मिनेसोटा में नेशनल गार्ड के दस्ते अलर्ट हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का मिनेसोटा के गवर्नर और मेयर मिनियापोलिस पर बगावत भड़काने का इल्ज़ाम। कहा मिनियापोलिस में शहरी की हलाकत पर मकामी क़यादत का रद्द-ए-अमल ख़तरनाक है। मिनेसोटा के मेयर और गवर्नर की बयानबाजी बगावत को हवा दे रही है। सदर ट्रंप पहले भी मिनेसोटा में बगावत एक्ट नाफिज करने की धमकी दे चुके। गुलबर्ग लाहौर में 19 मंजिला होटल में आग से 3 अफराद जान बहक और 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने 19 मंजिला इमारत में मौजूद 100 से ज़ायद तलबा समेत 200 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया। आग इमारत के बेसमेंट में बॉयलर फटने से लगी। DG रेस्क्यू के मुताबिक बेसमेंट की पार्किंग में खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी महफूज हैं। मुकदमा मालिक मकान के खिलाफ दर्ज। DI खान में जुम्मे को होने वाले खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। CTD हुक्काम के मुताबिक खुदकुश हमलावर अब्दुर्रहमान की परवरिश अफगान महाजिर कैंप में हुई। हमलावर कम उम्री में इंतहा पसंद प्रोपेगेंडे का शिकार हुआ। खुदकुश धमाके में 6 अफराद शहीद हुए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जुमेरात को अडियाला जेल जाने का ऐलान। मर्दान में खिताब के दौरान वज़ीर आला KP ने कहा है कि मुज़ाकरात की जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दी गई है। वज़ीर आला KP के मर्दान आमद पर शहरियों का एहतजाज। अब्दुल वली खान समेत दीगर जामियात को अपनी ज़मीनें देने वाले अफराद का मुआवजे का मुतालबा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली का कहना है कि मुल्क में इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI मुसलसल मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार की कोशिश कर रही है। ये सूबे को बर्बाद कर चुके और अब मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अवाम इनकी बातों में नहीं आएंगे। पाक बहरिया का बहरे हिंद में तवील फासले पर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया के जहाज़ों तबूक और मावन ने खुले समंदर में बहरी जहाज़ पर मौजूद श्रीलंकन शहरी का कामयाब तिब्बी इंखरा किया। मरीज़ को फौरी तौर पर ज़रूरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। श्रीलंकन हुक्काम और मुतासरा फ़र्द के अहल खाना ने फौरी रद्द-ए-अमल और ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मीर सहाफ़त और मीर कारवां मीर खलीलुर रहमान की 34वीं बरसी। मीर खलीलुर रहमान पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख़ का वो दरख्शां सितारा हैं जिन्होंने सहाफ़त को महज खबर रसानी नहीं बल्कि एक कौमी जिम्मेदारी का दर्जा दिया। तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन और जंग ग्रुप के बानी की हैसियत से मीर खलीलुर रहमान ने हक, दयानत और असूल पसंदी को अपनी पहचान बनाया।
दसका में ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर के नतीजे में कार में सवार 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान बहक हो गए। एक शख्स जख्मी और लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। भावलपुर में जली हुई हालत में मिलने वाली लड़की की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। तशद्दुद के बाद कत्ल करके लाश जलाने का मुकदमा दर्ज। मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी। कराची के इलाके कायदाबाद मुजफ्फराबाद कॉलोनी में शादी की तकरीब में फायरिंग, एक शख्स हलाक, 2 अफराद जख्मी। हवाई फायरिंग करने वाले शाहसेब को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। औरंगी टाउन, मोमिनाबाद और किमाड़ी से 5 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ईमान मजारी और हादी अली को मुतनाज़ ट्वीट्स केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। मुलजिमान को पैका एक्ट के सेक्शन 9 के तहत 5 साल, सेक्शन 10 के तहत 10 साल कैद, जबकि सेक्शन 26A के तहत 2 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। दोनों मुलजिमान को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि दोनों को गैर मुनसिफाना और गैर आज़ादाना ट्रायल के बाद सज़ा सुनाई गई। फैसला अदालती आज़ादी की बुनियादी उसूलों के मुनाफी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नए सूबे बनाने में कोई हर्ज नहीं। जब तक इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होंगे मुल्क नहीं चलेगा। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा थिंक फेस्ट का दूसरा रोज़ तारीखी और तकाबुली तनाजुर में आलमी अदम मसावात के मौजू पर खिताब। कहा कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने से टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होगा। समझ नहीं आता सियासी बिरादरी लोकल गवर्नमेंट से इतनी खाइफ क्यों है। सब स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर कौमी मफाद के फैसले करने चाहिए। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ाना इंतहाई ज़रूरी है। एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। सऊदी अरब में मुनशियात की खरीदो फरोख्त के 2 मुजरिमों को सजाए मौत दे दी गई। मुलजिमान नासिर बिन सकर और हसन बिन आबिद को सजाए मौत दी गई। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले के खदशात में एक बार फिर इजाफा हो गया। तुर्की ने ईरान पर इसराइली हमले के खदशात से ईरानी क़यादत को आगाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी बहरी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन मशरक़ वस्ता भेजने का ऐलान करते हुए कहा है कि अमरीकी आर्माडा ईरान की तरफ जा रहा है, मगर उम्मीद है कि उसे इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आएगी। बहरी बेड़ा भेजने के बाद अमरीकी सेंटकॉम चीफ भी मुशावरत के लिए इसराइल पहुंच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने कहा है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए मौके की तलाश में है। ईरान ने कहा है कि हमला महदूद हो या लामहदूद, सर्जिकल हो या काइनेटिक, ईरान इसे मुकम्मल जंग समझेगा और इसका सख्त तरीन जवाब देगा। अमरीका और कनाडा ने तल अवीव के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और नीदरलैंड्स ने भी मशरक़ वस्ता में ऑपरेशन महदूद कर दिया।